चल, तो तुम लोग को जो आज करवाना है मुझे, मैंने कुछ एक सोचा हुआ था कि उतना करवाने के बाद मैं वैसे ही तुम लोग को रिलीज कर देता। तो पिछले पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, मैं देख चुका हूँ, तुम लोग का चेक कर चुका हूँ। ले जाना जाते इसमें। एक्सरसाइज 4.4 में आज हम लोग को जाना है और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे इन्वर्स निकालना। पिछले क्लास में हमने माइनस को फैक्टर्स की बात करके इन्वर्स तक हम लोग पहुंच भी गए थे। तो अब इनको यूज करके ना क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे इक्वेशन सॉल्विंग के। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 से। क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें तीन इक्वेशन वो दे देगा या दो इक्वेशन दे देगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तुम्हारे बुक का ही है। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4। अभी सुनते रहो ध्यान से, कुछ लिखने के बारे में सोचना भी मत। 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0। और एक और इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। ऊपर नेमिंग कर रहा हूँ, यही हम लोग को आज की क्लास में सीखना है, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है कि जब भी हमें तीन इक्वेशन दिए होते हैं वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। इसको बोलते हैं सॉल्विंग थ्री इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, तेरा बुक का है नीचे रख के आया तो क्लास में, इसमें हेडिंग क्या होगा क्वेश्चन का, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें तीन मैट्रिक्स बनाने, ए बी और एक्स। अब ये जो एक्स मैट्रिक्स है ये कंटेन करेगा उनको जिसकी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ही तो निकालना है ना, तो उसको एक्स मैट्रिक्स के अंदर डाल दो। ए कंटेन करेगा एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट्स हैं तीनों इक्वेशन के अंदर में, उसको बताना जरा क्या क्या है तीनों इक्वेशन के अंदर। हाँ, ठीक से बोल। नहीं, हाँ, 1 -1 1, उसके बाद 2 1 -3, और ये 1 1 1। और बी कंटेन करेगा राइट हैंड साइड में जो चीजें लिखी हुई हैं इक्वल्स टू के बाद उनको, 4 0 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। एक्स तो चलो याद ही रह जाएगा क्योंकि एक्स क्या होता है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है। ए बड़ा वाला कोफिशिएंट्स और बी राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में तुमको हमेशा सिंगल वैल्यू ही मिलना है क्योंकि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सब तो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। अब एक्स वाई जेड को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो। तुम्हें एक्स वाई जेड तीनों चाहिए तो ये तो यहाँ बैठ गया एक्स। ए इनवर्स का मतलब है कि जो तुमने ये लिखा है इसका इनवर्स निकालना, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा था। याद है क्या फॉर्मूला बताया था इनवर्स निकालने के, एक बार याद दिलाना, देखें किसको याद है। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये सबको याद है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मान लो ये है तुम्हारा मैट्रिक्स, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। हाँ हाँ हाँ, बस उसका इसका साइन चेंज किया तो फिर 2 इंटू 1 -1 इंटू -3, हाँ, और फिर 1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो वो तो वर्ड, हाँ, उससे तुम्हें सिर्फ नीचे वाला पार्ट मिलेगा। और वो हम लोग क्यों निकालते हैं पहले, बिकॉज अगर वो जीरो हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जिन जिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है, मतलब जिन मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ जाती है उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, ये मैंने नहीं बताया था पिछले बार, अब बता रहा हूँ। क्या होगा डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो अब हमारा फाइनली क्या करना है हम लोग को, तो देखो ए इनवर्स जब तुम निकालोगे बी के लिए जगह क्रिएट कर लो 402 यहाँ पे, है कि नहीं। बी क्या है, 402 है। अब पूरा काम क्या है कि इसका इनवर्स निकालना है जिसका फॉर्मूला तो मैं लिख चुका हूँ। डिटर्मिनेंट भी मैं निकाल लूंगा, लेकिन एडजॉइंट निकालते समय हम लोग को क्या करना होता है, याद है, माइनर्स कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स जो मिलेंगे उसका ट्रांसपोज। तो क्या होगा, यहाँ पे एक और 3/3 मैट्रिक्स आ जाएगा, अपॉन में एक वैल्यू आ जाएगी जो कि साइड में चिपक जाएगी, उसको छूना भी मत, वो वैल्यू यहाँ चिपकी हुई रहेगी। अब तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मान लो, सपोज कर लेते हैं एग्जांपल, तुम्हें यहाँ पे वैल्यू मिली 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज कर लो 10, है कि नहीं। अब कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू, पहले पहले डिसाइड करो इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3, और उसका
यही तो गलत बोल, 3 into 1। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अगेन 3 into 1। और 3 into 1 में जो पहला एलिमेंट आएगा वो x की वैल्यू होगी, दूसरा y की और तीसरा z की। अरे 3 एलिमेंट आ जाएंगे ना ऐसे करके, तो जो पहला वाला होगा वो x होगा, दूसरा वाला y और तीसरा वाला z। अब मल्टीप्लाई करते कैसे, बता बता बता। हाँ जैसे करते हैं हमेशा, देखो ये 1/10 को मैंने छेड़ने के लिए मना कर दिया। हाँ बस 12 + 0 + 10 खत्म, नीचे आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद अब ये तुम्हारा एक्स वाई जेड है ना, तो x की वैल्यू फाइनली क्या हो गई, 12 + 10 22/10। x को यहाँ साइड में लिखोगे 22/10। ये मैंने एग्जांपल लिया, वैल्यू और भी अच्छी वाली आएगी। 24 + 16/10 y की वैल्यू, दैट मीन्स 4। और z की वैल्यू 36 + 22/10, दैट इज 58/10। कहानी खत्म। लेकिन पूरे क्वेश्चन में जो सबसे मेजर स्टेप है वो क्या है, ए इनवर्स निकालना। क्योंकि अगर वो तुम्हारा कुछ गलत हो गया, उसमें एक भी एलिमेंट गलत हो गया, तो ऑब्वियसली बात है वो एक्स वाई जेड की वैल्यू को गलत ही देगा। तुम एक्स वाई जेड लिखने में गलती कर नहीं सकते, ये जो भी है ये लिखने में कोई गलती नहीं होगी, कोफिशिएंट्स भी तुम किसी तरह से निकाल के रख दोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी सही निकल जाएगी, वो फिट हो जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगी जो हमने पिछले क्लास में सीखा था, क्या है वो, ए इनवर्स निकालना। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू तो हमने मनगढ़ंत लिखी हुई है यहाँ पे, इसको हटा दो यहाँ पे। अपने अपने कॉपीज में जो भी मैंने अभी बताया अभी तक उसको पेन डाउन करो, और ये देखो कि ए इनवर्स तुम लोग निकाल पाते हो या नहीं, बाकी का काम मैं कर दूंगा। ए इनवर्स तो पिछले क्लास का ही है ना, तो जल्दी से एक बार ए इनवर्स निकालो। तुम्हें चीजें समझ में आ गई, क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, तीनों इक्वेशन में से जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उससे बनेगा हमारा ए मैट्रिक्स। सुन लो पहले एक बार, रिकैप कर रहा हूँ एक बार, जल्दी से सुन लो। 3 इक्वेशंस होंगे, ऊपर भी लिखा होगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बस तुमको सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ए मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड इन द 3 इक्वेशन, बन गया। बी मैट्रिक्स क्या है, दोज वैल्यूज विच आर ऑन द आरएचएस ऑफ द 3 इक्वेशन, लिख दिया। एक्स क्या है, वो जिनकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है एक्स वाई जेड। फिर तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला साइड में जरूर लिखना, उसके मार्क्स होते हैं। हाँ वो नीचे वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है, वो तब लिखना होगा अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो। क्या है, सिंस इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ आ सकती है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो एक्स वाई जेड यहाँ लिखा, ए इनवर्स तुम्हारा तुमको दे दिया मैंने काम निकालने का, निकाल लोगे उसको। ये वैल्यू भी अभी हटा दो क्योंकि ये 10 आएगा। हाँ वो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया है ना, वो तुम लोग को अभी चेक करना है। तो मुझे क्या चाहिए तुम लोग से, सिर्फ ए इनवर्स की वैल्यू, जो कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेके आएगा और साथ में डिटर्मिनेंट वैल्यू भी लेके आएगा। उतना अगर तुम्हारा सही हुआ, दोनों का सेम निकला, तो फिर आगे काम कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करो, अब लिखो, अब लिखो ये काम, यही आज का क्लास का मेन एजेंडा था। अब करो इसको। हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको, कोई 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 इशू नहीं, ठीक है। सो वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आया, सच में 10 आ गया।
तेरा बिट सेम है, एक बार चेक करना, निकाल निकाल, अरे वो तो कर। एडजॉइंट ए, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए पहले माइनर्स और कोफैक्टर्स जैसे निकालते थे, पिछली क्लास में हमने सीखा तो था, पहले माइनर्स लिखोगे सारे के सारे, उसके साइड में कोफैक्टर्स लिखोगे और कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज कर दोगे, याद है? तो वो करने के बाद जो फाइनल आएगा मुझसे एक बार चेक करा लेना, सो दैट हम लोग उन वैल्यूज को टैली करके फिर आगे बढ़ेंगे।